आज के लेक्चर में हम गॉल ब्लैडर कार्सिनोमा को डिस्कस करेंगे। गॉल ब्लैडर कार्सिनोमा के कॉजेज और साइन एंड सिम्टम्स को जानेंगे और आखिर में गॉल ब्लैडर कार्सिनोमा के सोनोग्राफिक फाइंडिंग्स के ऊपर बात करेंगे। तो आ जाते हैं गॉल ब्लैडर कार्सिनोमा को। सो कैंसर ऑफ द गॉल ब्लैडर वॉल्स। गॉल ब्लैडर यानी पित्त के वाल्स के कैंसर को गॉल ब्लैडर कार्सिनोमा कहते हैं। वैसे गॉल ब्लैडर कार्सिनोमा अनकॉमन है, लेकिन फिर भी बिलियरी ट्रैक्ट के कार्सिनोमा में ज्यादा चांसेस गॉल ब्लैडर के हैं। अगर ओवरऑल इसकी परसेंटेज को हम ले लें तो 1 to 3% इसका बनता है। अब आ जाते हैं कि गॉल ब्लैडर कार्सिनोमा के लिए काजेज क्या हो सकते हैं। काजेज ऑफ गॉल ब्लैडर कार्सिनोमा। कैलकुलस इन स्टोन। गॉल ब्लैडर कार्सिनोमा के लिए मोस्ट कॉमन जो कज है वो हो जीबी स्टोन या गॉल स्टोन है, क्योंकि अगर जीबी में स्टोन है तो यही स्टोन इस जीबी के वाल्स को क्रॉनिकली इरिटेट करेंगे और इस इरिटेशन के नतीजे में कार्सिनोमा बन जाएगी। इसी तरह अगर मेल और फीमेल के दरमियान हम इसका रेशो ले ले तो मेल के निस्बत गॉल ब्लैडर कार्सिनोमा के चांसेस फीमेल में ज्यादा होते हैं, क्योंकि गॉलस्टोन के चांसेस फीमेल में ज्यादा होते हैं। इसलिए गॉल ब्लैडर कार्सिनोमा के चांसेस भी मेल के निस्बत फीमेल में ज्यादा होते हैं। सेकंड, क्रॉनिक कोलिसिस्टाइटिस। क्रॉनिक कोलिसिस्टाइटिस। गॉल ब्लैडर में दो तरह के इन्फ्लेमेशन आ सकते हैं, जिसमें एक एक्यूट है और दूसरा क्रॉनिक है। एक्यूट वो होता है जो रैपिड इन ऑनसेट होता है और शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है, और क्रॉनिक वो होता है जो स्लो इन ऑनसेट होता है बट लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होता है। तो क्रॉनिक कोलिसिस्टाइटिस यानी क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ गॉल ब्लैडर भी गॉल ब्लैडर कार्सिनोमा का काज बन सकता है। अभी इसके क्लिनिकल फीचर्स या क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे। क्लिनिकल फीचर्स या क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स ऑफ गॉल ब्लैडर कार्सिनोमा। तो सबसे पहले मे बी के गॉल ब्लैडर कार्सिनोमा का पेशेंट कंप्लीटली एसिम्प्टोमेटिक हो, एसिम्प्टोमेटिक हो, और या मे बी के नाजिया एंड वोमिटिंग। इसके साथ जनरलाइज्ड बॉडी एचेस, साथ में राइट हाइपोकॉन्ड्रियम और राइट अपर क्वाड्रेंट पेन। वेट लॉस, हेपेटोमेगाली और इनलार्जमेंट ऑफ लीवर और जॉन्डिस। गॉल ब्लैडर कार्सिनोमा के वक्त में बी के पेशेंट कंप्लीटली एसिम्प्टोमेटिक हो, यानी उसमें कोई खास साइन एंड सिम्टम मौजूद ना हो, और लेकिन रूटीन एग्जामिनेशन के वक्त यही कार्सिनोमा डिटेक्ट हो जाए। और अगर पेशेंट को कोई साइन एंड सिम्टम हो तो उसमें में बी के नाजिया और वोमिटिंग हो, साथ में जनरलाइज्ड बॉडी एचेस हो, और इसके साथ राइट हाइपोकॉन्ड्रियम या राइट अपर क्वाड्रेंट पेन हो जहाँ पे गॉल ब्लैडर है। वेट लॉस और जनरलाइज्ड बॉडी एचेस कार्सिनोमा के मोस्ट कॉमन साइन एंड सिम्टम्स है, और इसके साथ हेपेटोमेगाली में भी के पेशेंट का जो लीवर है वो इनलार्ज हो गई हो अपने नॉर्मल साइज से, और साथ में जॉन्डिस के चांसेस भी है जिसमें बिलिरुबिन का लेवल नॉर्मल रेंज से बढ़ जाता है। अब इसी कार्सिनोमा के वक्त अगर गॉल ब्लैडर को हम अल्ट्रासाउंड के जरिए स्कैन करें तो वो किस तरह दिखाई देगा।
sonographic findings of gallbladder carcinoma। सबसे पहले mass will have irregular outlines या borders and altered echogenicity। कार्सिनोमा के मोस्ट कॉमन आइडेंटिफिकेशन यही है कि इसके जो आउटलाइंस या बॉर्डर्स है वो इरेगुलर होंगे, यानी वो स्मूथ नहीं होंगे, रफ होंगे। अब यह बिनाइन और मैलिग्नेंट को हम अगर एक दूसरे से डिफरेंशिएट करें तो बिनाइन जो कि सेफ ट्यूमर है उसमें इसी तरह होगा कि उसके जो आउटलाइंस या बॉर्डर्स है वो रेगुलर या स्मूथ होंगे, लेकिन यहाँ मैलिग्नेंट कंडीशन में इसके जो आउटलाइंस या बॉर्डर्स है वो इरेगुलर होंगे, यानी रफ होंगे, और साथ में इसकी जो एकोजेनिसिटी है वो अल्टर्ड होगी। अल्टर्ड इसी तरह के कार्सिनोमा में भी के कभी कभार हाइपो एकोइक दिखाई दे और कभी कभार में भी के ये हाइपर एकोजेनिक दिखाई दे। इसके साथ सेकेंड नंबर पे मास विल बी मोर देन 1 centimeter, more than 1 centimeter in size। इसके साथ अगर यही कार्सिनोमा है तो इसका साइज 1 सेंटीमीटर से ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि यह गॉल ब्लैडर पोलिप जो कि एक बिनाइन मास है उसमें हमने पढ़ा था कि ये अगर बिनाइन है तो इसका साइज 1 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए। अब यही जो मैलिग्नेंट है तो मैलिग्नेंट मास का साइज 1 सेंटीमीटर से ज्यादा होना चाहिए। इसके साथ देयर मे बी फोकल आर डिफ्यूज्ड वॉल थिकनेस। वॉल थिकनेस गॉल ब्लैडर कार्सिनोमा के वक्त में भी के यहाँ गॉल ब्लैडर के वॉल के जिस हिस्से के साथ कार्सिनोमा अटैच है में भी के इसी वॉल का थिकनेस यानी इसका जो साइज है वो अपना नॉर्मल लेंथ से बढ़ जाए। तब इसी कंडीशन को अगर सिर्फ वॉल का वही हिस्सा बढ़ जाए साइज में जिसके साथ कार्सिनोमा अटैच है तब इसी कंडीशन को फोकल वॉल थिकनेस कहते हैं। और अगर सारे के सारे वॉल के साइज बढ़ जाए यानी वॉल थिकनेस हो जाए अगर सिर्फ इसी हिस्से का साइज बढ़ जाए तो इसी को फोकल वॉल थिकनेस कहते हैं। लेकिन अगर सारे के सारे गॉल ब्लैडर के वॉल का साइज बढ़ जाए जो कि नॉर्मल 0.3 सेंटीमीटर या 3 mm है, इसी से बढ़ जाए तो इसको डिफ्यूज वॉल थिकनेस कहते हैं। इसके साथ में भी के इसी कार्सिनोमा का साइज इतना बढ़ जाए कि गॉल ब्लैडर फोसा को कंप्लीटली फिल करें और साथ में इसके जो नियर बाई हेपेटिक या लीवर टिश्यूज है उसको भी इन्वेसिव हो जाए।
खुमार खुम